अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सतार किंगरानी। गुज़िश्ता रोज़ स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर ने जो बयान दिया था कि जो लोग 5 लाख से ज़्यादा पैसे बैंकों में जमा करवाते हैं तो उनके पैसे बैंकों में महफूज नहीं है। 5 लाख से जो भी पैसे होंगे वो सेफ़ एंड सिक्योर नहीं है। उनको ना तो रियासत पाकिस्तान गारंटी देती है, ना ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उसको ज़मानत देती है। इस बयान के बाद लोगों ने अपने पैसे बैंकों से निकलवाना शुरू कर दिए हैं। यहाँ पे एक सवाल जन्म ले रहा है कि अगर लोगों ने इस डिप्टी गवर्नर के बयान को जवाज़ बनाकर बैंकों में पैसे रखवाना बंद कर दिए तो इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं, अवाम को इसका क्या नुकसान होगा और रियासत पाकिस्तान को क्या नुकसानात हो सकते हैं, ये आज के व्लॉग में जानने की कोशिश करते हैं। जी, गुज़िश्ता रोज़ जो स्टेट बैंक के गवर्नर ने बयान दिया है, मैं समझता हूँ इससे मज़ाहिया खेज़ कोई बयान हो ही नहीं सकता। शायद स्टेट बैंक के गवर्नर को इसका इल्म नहीं था कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस या नताइज हो सकते हैं। अगर ये दुरुस्त था और यही हकीकत है तो रियासत को चाहिए था कि कोई ऐसी पॉलिसीज़ बनाती कि लोगों के पैसे सेफ एंड सिक्योर रहते। लेकिन ये जो इस वक्त डिप्टी गवर्नर ने बयान दिया है, मैं समझता हूँ इससे जो नुकसान होंगे वो बहुत बड़े होंगे। ना सिर्फ ये रियासत पाकिस्तान बर्दाश्त कर सकेगी बल्कि मैं समझता हूँ लोग भी, ये अवाम भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसके क्या नुकसान होंगे वो थोड़ा सा आगे चलकर डिस्कस करते हैं। जी, सबसे बड़ा नुकसान तो ये होगा अगर लोगों ने पैसे बैंकों में जमा करवाने बंद कर दिए तो बैंकिंग सेक्टर मुकम्मल तौर पर तबाह होकर रह जाएगा। और बैंकिंग सेक्टर अगर तबाह हो जाएगा तो इससे पाकिस्तान की मईशत को बहुत बड़ा धचका लगेगा और लोगों को भी इसकी बहुत ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ेगी। सबसे बहुत नुकसान यही होगा कि पाकिस्तान में एक अफरा तफरी का माहौल बन जाएगा, पाकिस्तान में एक मुआशी बहरान जन्म लेगा। सबसे पहले पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगाई होगी क्योंकि इस वक्त पहले ही पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगाई है और अगर लोगों ने बैंकों में पैसे रखना बंद कर दिए तो और वो अपने पैसे सेफ जगहों पर, सिक्योर जगहों पर रखना शुरू कर देंगे तो इससे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और लोगों के रोज़गार भी छिन जाएंगे। देखें, इस वक्त लोग न सिर्फ अपने पैसे बैंकों में सिक्योरिटी के लिए रखते हैं बल्कि वो इंटरेस्ट या मुनाफा कमाने के लिए भी रखते हैं। और अगर लोगों ने अपने पैसे बैंकों में रखना बंद कर दिए तो लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे होंगे तो वो चीज़ें ख़रीदना शुरू कर देंगे तो इससे बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाएगी। क्योंकि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इस करेंसी या लिक्विडिटी को कंट्रोल करना अहम होता है, मईशत में ये अहम होता है। लेकिन अगर लोग अपने पैसे बैंकों में नहीं रखवाएंगे, अपने घरों में रखवाएंगे, उनके पास होंगे तो जाहिर सी बात है लोग इन पैसों से कोई ना कोई चीज़ खरीदना शुरू कर देंगे। इस वक्त तो लोग अपने पैसे बैंकों में इसलिए रखवा रहे थे कि उनके पैसे वहाँ पे सिक्योर होंगे, उनको मुनाफा मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। और जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर ने ये बयान दे दिया है कि उनके पैसे महफूज नहीं होंगे तो लोग वहाँ पे क्यों रखेंगे। ना तो उनको कोई मुनाफा मिल रहा है, ना ही उनको ये सिक्योरिटी या उनको कोई ये तहफ़्फ़ुज़ है कि उनके पैसे वहाँ पे महफूज होंगे। तो लोग क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़रीदेंगे और जब लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़रीदेंगे तो महंगाई बढ़ेगी। ये मईशत का उसूल है और आप देखेंगे आने वाले दिनों में अगर लोग ऐसा करेंगे तो पाकिस्तान में महंगाई मज़ीद बढ़ेगी। ये अहम सबब होगा जो कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे। स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर के इस बयान का दूसरा असर ये होगा कि लोगों का रोज़गार छिन जाएगा। इस वक्त बैंकिंग वाले ये करते हैं कि लोगों से पैसे लेते हैं और वही पैसे वो दूसरे बिजनेस वालों को या लोगों को देते हैं लोन पे और उस पैसों पे ही बिजनेस चलते हैं और लोगों के दूसरे कारोबार भी चलते हैं। अगर लोगों ने बैंकों को पैसे देना बंद कर दिए, बैंकों में पैसे जमा करवाना बंद कर दिए तो ये बिजनेस और कारोबार कैसे चलेगा। ये जो बैंकिंग सेक्टर चलता ही लोगों के पैसों पे है तो ये सिस्टम जब बंद हो जाएगा तो लोगों का रोज़गार भी बंद हो जाएगा। तीसरा असर ये होगा कि इस वक्त लोग इंटरेस्ट के लिए या मुनाफे के लिए बैंकों में पैसे जमा करवाते हैं और इस मुनाफे से और इस इंटरेस्ट से काफ़ी लोगों के घर या चूल्हे भी चलते हैं। और अगर ऐसा नहीं होगा, लोग अपने पैसे बैंकों में जमा नहीं करवाएंगे, इस बयान को जवाज़ बनाकर वो अपने पैसे बैंकिंग में नहीं रखवाएंगे तो उनका रोज़गार भी छिन जाएगा। क्योंकि इस वक्त काफ़ी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो कि बैंकों में पैसे रखवाते अपना घर का चूल्हा चलाते हैं। तो अगर उनको जब गारंटी नहीं होगी, उसको ज़मानत नहीं होगी तो वो पैसे अपने बैंकिंग में कैसे रखवाएंगे। ये बहुत बड़ा नुकसान होगा इन लोगों के लिए जो इस वक्त अपनी रोजी रोटी इन पैसों से, इन मुनाफे से चलाते हैं। ये तीसरा अहम असर होगा स्टेट बैंक के उस बयान का। चौथा असर स्टेट बैंक के गवर्नर की बयान का ये होगा कि पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी। और आप जानते होंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी के ज़रिए महंगाई को कंट्रोल किया जाता है क्योंकि स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर लोगों को ये
इंटरेस्ट देती है कि आप अपने पैसे बैंकों में जमा करवाएं और उसके बदले आपको मुनाफा या इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन जब स्टेट बैंक खुद ये कह रही है कि उनका पैसा 5 लाख से ज़्यादा महफूज नहीं होगा, सिक्योर नहीं होगा, तो लोग पैसे कैसे बैंकों में जमा करवाएंगे। तो इससे यही होगा कि पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी, उसकी वो तबाह हो जाएगी, उसकी कोई भी अफाजत नहीं रहेगी। तो इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगी, महंगाई कैसे कंट्रोल होगी। तो मैं समझता हूँ इससे भी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। पांचवा असर स्टेट बैंक के गवर्नर के बयान का ये होगा कि गवर्नमेंट के पास भी पैसे ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि जब बैंकों के पास, कमर्शियल बैंकों के पास पैसे होंगे नहीं तो वो गवर्नमेंट को पैसे कैसे लोन पे देंगे। क्योंकि आप जानते होंगे कि गवर्नमेंट भी इन लोगों के पैसों पे ही चलती है, और जब लोग अपने कमर्शियल बैंकों में पैसे जमा नहीं करवाएंगे, डिपॉजिट नहीं करवाएंगे, तो वो गवर्नमेंट को या स्टेट बैंक को कैसे देंगे, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन पैसों से अपने रोज़मर्रा के मामला चलाती है। तो अगर लोगों ने कमर्शियल बैंकों में पैसे रखवाना बंद कर दिए तो मैं समझता हूँ इससे ये नुकसान होगा कि रियासत पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। वो भी अपने रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती है उसको भी नहीं चला पाएंगी, या डेवलपमेंट्स और दूसरे जो भी चीज़ें होती है वो भी मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगी। क्योंकि जैसे मैंने पहले ही गुजारिश कर दी कि स्टेट का सारा जो सिस्टम होता है, जो कारोबार चलता है या सिस्टम चलता है, वो इन लोगों के डिपॉजिट से ही चलता है। कमर्शियल बैंकें लोगों से पैसा लेकर दूसरे कारोबार वालों को देती है, बिजनेस वालों को देती है, और गवर्नमेंट को भी खुद ये कमर्शियल बैंकों वाले ही पैसे देते हैं, जिसके तहत ही स्टेट का कारोबार चलता है और दूसरे बिजनेस भी चलते हैं। और जब लोग अपना पैसा बैंकों में जमा नहीं करवाएंगे, इस बयान को मद्देनजर रख के, तो आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट के पास अगर पैसे नहीं होंगे तो ये जो पाकिस्तान का रोज़मर्रा के मामला कैसे चल पाएंगे। पांचवा असर स्टेट बैंक के गवर्नर के बयान का ये होगा कि पाकिस्तान की मईशत मुकम्मल तौर पर तबाह होकर रह जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत या किसी भी मुल्क की मईशत का पहिया पैसों पे ही चलता है। और अगर बैंकों में पैसा आएगा नहीं, जो भी लोगों का पैसा होगा वो अपनी घरों में या दूसरी सेफ जगहों पे रखेंगे, तो फिर पाकिस्तान की मईशत कैसे चलेगी, मईशत का पहिया कैसे चल पाएगा। इस वक्त तो इन पैसों से ही पाकिस्तान की मईशत का पहिया चल रहा है। ये कोई मामूली बयान नहीं था। तो ये जो स्टेट बैंक के गवर्नर ने बयान दिया है, इससे पाकिस्तान में एक मुआशी भूचाल आने वाला है। इस वक्त ही पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल गंभीर है, और अगर लोगों ने इस बयान को जवाज़ बनाकर बैंकों में पैसे रखवाना बंद कर दिए, जमा करवाना बंद कर दिए, तो मैं समझता हूँ इससे एक बहुत बड़ा मुआशी बहरान खड़ा हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि इस वक्त कोई ऐसा लॉ, कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जैसे लोगों के डिपॉजिट या लोगों के पैसे जो बैंकों में रखवाते हैं उनको गारंटी या जमानत मिल सके। अगर ऐसा नहीं करती गवर्नमेंट और स्टेट बैंक, तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के लोगों के मजीद सूरत हाल ख़राब होगी। खसूसी तौर पर पाकिस्तान में महंगाई बढ़ेगी और लोगों का रोजगार छिन जाएगा, पाकिस्तान की मईशत मुकम्मल तौर तबाह हो जाएगी। खुदा न करे ऐसा हो, लेकिन ये जो इस वक्त स्टेट बैंक के गवर्नर ने बयान दिया है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि कोई ऐसा लॉ ज़रूर पास करे जिससे लोगों को गारंटी और सिक्योरिटी मिल सके, वो अपने पैसे बैंकों में रख सकें। इस वक्त के लिए यही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और अपनी राय से ज़रूर आगाह करना। देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।